शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्व की थी, जो क्या थी? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने क्या स्टेटमेंट पेश की थी? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास इनकी स्टेटमेंट थी। इसको मैथमेटिकल देखिए किस तरह लिखें। जब हमारे पास कोई दो सेट्स होते हैं तो इसको हम मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी बात को, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ए यूनियन बी, ये दो सेट्स हैं, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया, वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है उनके कॉम्प्लीमेंट्स का। मतलब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड देयर इंटरसेक्शन, और फिर दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो वो किसके इक्वल होगी? ए यूनियन बी एंड देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। अब हमने क्या करना है? इस वाले स्टेटमेंट में क्या बात बताई गई है कि अब ए इंटरसेक्शन बी करनी है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड देयर यूनियन। इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट हैं। वो क्या है? हमारे पास जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनकी, कि हमारे पास जब भी हम दो सेट्स गिवन होंगे उन दोनों को यूनियन करेंगे और उसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इधर देखिए, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? इंटरसेक्शन में। फिर बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से जब सॉल्व करेंगे तो उससे आपको वेरिफिकेशन भी मैं आपको सामने दिखा दूंगी। इसी तरह हम क्या करेंगे? इधर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, देन इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया? यूनियन में, देन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम इसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ सॉल्व करेंगे, जो इससे रिलेटेड है डी मॉर्गन्स लॉ से। और डी मॉर्गन्स लॉ जब भी आपके पास आएगा उसकी दो स्टेटमेंट लाजमी होगी। पहली स्टेटमेंट विद यूनियन व्हिच इज डी मॉर्गन्स ऑफ यूनियन, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों आप लोगों ने सॉल्व करनी है जब भी आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ आएगा। अदरवाइज आपके पास अगर एक पार्ट दिया जाएगा तो आपने सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व करना होगा। अब नाउ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। रीड विथ मी क्वेश्चन। इफ यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास बताया शाबाश, कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? आप लोग पढ़ चुके हैं इस फॉर्म को। गुड, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करना होगा टेबुलर फॉर्म में। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? रीड करें। x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 11। आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, तो कौन कौन से नंबर होंगे? शाबाश, गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसी तरह हमारे पास ए सेट भी टेबुलर फॉर्म में गिवन है। ये कौन सा सेट है? इवन नंबर का सेट है। गुड,
P फॉर प्राइम नंबर। तो इसके एलिमेंट्स आप शाबाश खुद बताएं मुझे क्या क्या होंगे। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा, यस पहला, वेरी गुड, 3, 5, 7 एंड 11। तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट A इज इक्वल्स टू, अब पहले यूनिवर्सल सेट हम कर देते कन्वर्ट, U इज इक्वल्स टू कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का, तो 1, 2, 3, 4। सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ फॉर A सेट हमारे पास कौन सा है, इवन नंबर का जो ग्रेटर देन 2 है, 4, 6 एंड 8। इसी तरह हमारे पास B सेट कौन सा है, प्राइम नंबर का जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 3 के बराबर है, तो इट मींस 3, 5, 7 एंड 11। ये आपके टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करना है, सेल्फ वेरीफाई करना है। इसमें दूसरे पार्ट में क्या है, A इंटरसेक्शन रूट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पे आएगा तो वो यूनियन देन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम सॉल्व करें विद क्वेश्चंस के थ्रू, हम सॉल्व करके आपको वेरीफाई करते हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिया है डी मॉर्गन्स लॉ का, जो क्या है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट देन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वी सॉल्व A यूनियन B, 1 को सॉल्व करेंगे हम। A का सेट क्या है, 4, 6, 8 यूनियन विद B, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, अब हमें यूनियन करना है तो इसको कंबाइन करके लिखना है एलिमेंट्स को। तो पहला हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या है, जो 3 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 11। ये हमारे पास A यूनियन भी निकल आया। A यूनियन B के बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का तरीका भी आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 to 11, जो नेचुरल नंबर थे हमारे। आप चाहे तो इसको खोल के भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। माइनस A यूनियन B का सेट क्या है हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 11। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करने। आपको पता है माइनस करते वक्त जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, उनको हम माइनस करते हैं, और जो फर्स्ट सेट होता है उसके रिजल्ट को हम लिख देते हैं। तो 3 हमारे पास यहाँ पर है, 4 भी इसके अंदर है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है एंड 11 भी है। तो अब देखते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। अब 1 इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है, तो हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं रिमेनिंग, हम उसको लिखते हैं। तो हमारे पास 1 कट तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें है तो हम 1 राइट करेंगे। इसी तरह 2, अब 3 इन दोनों में से कट दिया, कॉमन है जो कट दिया, हम नहीं लिखेंगे। 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 9, क्योंकि 9 हमारे पास इसमें नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है। देन वी राइट 9। फिर 10 इसमें नहीं है लेकिन 10 इसमें मौजूद है, और 11 हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो 11 कट जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, जो क्या है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास दूसरी साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी सॉल्व A कॉम्प्लीमेंट, जो क्या होगा, U माइनस A। यूनिवर्सल सेट आपको पता है, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 11। नाउ माइनस डिफरेंस की साइन। A सेट के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 4, 6, 8। गुड। अब आप खुद मुझे बताएं इसके आंसर क्या आएंगे। शाबाश। 1, 2, 3। 4 इसमें कॉमन है तो कट जाएगा। 5
5 आएगा इसके बाद नेक्स्ट नंबर, क्योंकि 5 इधर नहीं है, 6 कट गया, अब क्या आएगा 7, 7 इसमें नहीं है, अब क्या आएगा शाबाश 8 हमारे पास इन दोनों में कॉमन होगा जो कट जाएगा। इसके बाद 9, 10 एंड 11, ये हमारे पास क्या निकल गया ए कॉम्प्लीमेंट। इट मींस यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। स्टूडेंट्स हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस बी। अब u क्या है हमारे पास सेट 1 2 3 4 to 11 माइनस ये एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 3 5 7 एंड 11। माइनस करें आप लोग 3 1 आएगा इसके अंदर, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 इन दोनों में मौजूद है, कॉमन है, हट जाएगा। 4 आएगा, 5 इन दोनों में से कट जाएगा, 6 7 कट जाएगा, 6 क्योंकि नहीं है कॉमन तो नहीं कटेगा, 7 कॉमन है ठीक है कट जाएगा, 8 9 एंड 10। सही, ये हमारे पास क्या निकल गया बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने क्या राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या था 1 2 3 5 7 9 10 एंड 11। इंटरसेक्शन करना है विद बी सेट के एलिमेंट्स जो क्या है 1 2 4 6 8 9 एंड 10। अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है, इसके अंदर से क्या क्या कॉमन निकलेगा शाबाश 1 2 शाबाश, नेक्स्ट नंबर 9 एंड 10 हमारे पास क्या है इसके आंसर है। गुड, क्या कॉमन निकला 1 2 यस 9। मैंने आपको बताया था कॉमन करने का तरीका, हम इसको क्रॉस करते जाएंगे पेंसिल से। नेक्स्ट 9 एंड 10। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड थी जिसका आंसर क्या है 1 2 9 एंड 10। इसी तरह आप उधर देखिए हमारे पास ए यूनियन बी, जब हमने होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया था तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था 1 2 9। इट मींस 1 2 9 10। तो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side। हम क्या लिख देंगे नीचे वेरीफाइड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? गुड। नाउ इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स वी सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ डी मोमेंट्स लॉ जो हमारे पास क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। हमारे पास जो सेट ए है तो u है 1 2 11, सेट ए 4 6 8 एंड बी 3 5 7 11। तो पहला हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड उसमें हमने क्या निकालनी है इंटरसेक्शन। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए के एलिमेंट हमारे पास है 4 6 8, इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 11। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इंटरसेक्शन भी पता है कि हम किसे कहते हैं इंटरसेक्शन, तो शाबाश आप लोग मुझे जवाब दें इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आएगा। देयर इज नो एलिमेंट इज कॉमन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर यस वेरी गुड एम्प्टी सेट। नाउ अब हमने क्या निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू का सेट आपको पता है 1 2 3 4 अप टू 11 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया क्या है वो एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट जब इसमें से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा पूरा ही हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा 1 2
3 4 dot 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 comma 11. Now we solve right hand side, that is A complement union B complement. First we solve A complement, जिसको हम सॉल्व करते हैं u माइनस ए। इसी के नीचे आप लिखेंगे, आसानी हो जाएगी, अदरवाइज आप इसको आगे लिखेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हम लोगों को। तो u का सेट आप लोगों ने लिखा 1 2 3 4 11 माइनस ए के सेट के एलिमेंट्स क्या हैं 4 6 एंड 8। माइनस करें, जो कॉमन एलिमेंट्स है 4 6 8 वो माइनस हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हम यू में से लिख देंगे। जो 1 है 2 है 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 8 भी नहीं आएगा, गुड 9 नेक्स्ट 10 एंड 11। दिस इज A complement. Now next B complement, same as it is u minus b. तो u सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 11 माइनस b सेट के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 3 5 7 एंड 11। शाबाश, इसका आंसर बताएं आप लोग। अब तो आप लोगों को सॉल्व करना आ गया होगा। यस, वेरी गुड। 1 2 4 6 8 9 गुड 10 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 कॉमन है। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया हमें, बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। जब यूनियन करेंगे तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। तो न्यू सेट क्या आएगा हमारे पास, ए सेट के ए कॉम्प्लीमेंट के सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 7 9 10 11 यूनियन विथ बी सेट के एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 6 8 9 10। स्टूडेंट्स आप इसको डॉट डॉट करके नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट मिसिंग है, तो इसलिए हमें कंप्लीट एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। अब देखिए जब यूनिवर्स बनाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 इसमें से आ गया 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हमारे पास 1 से लेके कितने एलिमेंट्स, अब इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है तो हम इसको अगेन इस तरह लिख सकते हैं। चाहे तो आप लोग इसको पूरा लिख दें। तो आप देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, ए इंटरसेक्शन की होल कॉम्प्लीमेंट, जिसका आंसर 1 2 3 4 अप टू 11 है। इट मींस 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह राइट हैंड साइड है जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका भी आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन वेरीफाइड। स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है जो नंबर 3 एंड 4। 3 में हमारे पास है सेम ही डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करना है। इसमें आपके पास देखिए नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी वही दी गई है, लॉ वाली प्रॉपर्टी आपके पास है, डायरेक्ट आपने इसको सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम पहले आपको मैं करवा चुकी हूँ, तो ये भी आपको होमवर्क है। इसमें आपके पास सेट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने इसको पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इन दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब हमारे